करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 29। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डी डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज फिर हम लोग अकबरी लोटी को ही कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे छोड़ा था उसी से आगे पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, जहांगीरी अंडा। हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ला सकते हैं। अब आपको पता है मेजर डगलस इनके पड़ोसी हैं और वो हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा लेकर गए हैं। तो अब यहाँ पे वो जहांगीरी अंडे की आपको कहानी सुनाएंगे कि जहांगीरी अंडा है क्या, तो जानते हैं। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। यानी एक कबूतर के ज़रिए ही नूरजहां और जहांगीर में प्रेम हुआ था। कैसे हुआ था देखते हैं। जहांगीर के पूछने पर कि मेरे कबूतर को तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था ऐसे। यानी अब जहांगीर जो थे उनके कबूतर थे, उसमें से एक कबूतर उड़ गया नूरजहां की गलती की वजह से। तो जहांगीर ने आकर उनसे पूछा कि भाई आपने मेरा कबूतर कैसे उड़ जाने दिया। तो उन्होंने जब दूसरा कबूतर उड़ा दिया और कहा ऐसे, है ना। वैसे तो अगर देखा जाए ये बदतमीजी का जवाब होता है ना, लेकिन क्या है कि यहाँ ये बोल रहे कि ये उनकी मासूमियत का जवाब था, इससे उनकी नादानी पता चलती थी। इसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गए, यानी उनके ऊपर फरेफ्ता हो गए। ठीक है, और क्या करा, उसी क्षण उन्होंने उस नूरजहां से क्या करा, शादी कर ले ना। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया, यानी अपने आप उनसे शादी कर लिया ना, उनके हो गए वो। अब क्या लिखा, कबूतर का एहसान वे नहीं भूले। यानी कि उन्हें लगा कि हमें मिलाने के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ है, कबूतर का, इसलिए वो कबूतर का एहसान कभी नहीं भूले। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रखा छोड़ा, यानी कि उन्होंने क्या करा, रख छोड़ा, यानी उन्होंने अंडे को बहुत प्यार से अपने पास रखा। एक बिल्लोरे की हांडी में वे उसके सामने टंगा रहता था। यानी एक हांडी थी, हांडी समझते हैं ना आप लोग, वो जो कटोरा टाइप का होता है, ऐसे मटका टाइप का ना, उसमें वो हमेशा अंडा उनके सामने ही टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी उसी अंडे को बाद में जहांगीरी अंडा कहा गया। उसी को मेजर डगलस ने 5 साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में ख़रीदा था। यानी कि अब उन्होंने 5 साल का मतलब होता है लास्ट ईयर, यानी पिछली साल, जो साल गुजर गया। तो जो साल गुजर गया उसमें वो मेजर डगलस आए होंगे हिंदुस्तान, तो उन्होंने दिल्ली में एक मुसलमान आदमी से ये ख़रीदा था ये बात। हाँ, पर अब मेरे आगे ढूंढने की नहीं ले सकते, यानी कि अब उनके आगे उनकी कुछ नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। क्यों? क्योंकि देखिए अकबर जो थे, अकबर का बेटा था जहांगीर, है ना, तो इसलिए अकबरी लोटा ज़्यादा पुराना हुआ। अकबर का मतलब अकबर का बेटा हुआ जहांगीर, है ना, तो अंडा जो है वो जहांगीर का है और जहांगीर के बाप कौन है, अकबर। तो इस रिश्ते से तो क्या हुआ कि आपका लोटा अंडे का बाप हुआ, है ना। क्यों? लोटा है अकबर का बेटा कौन है, जहांगीर, और अंडा किसका है, जहांगीर ने अपने पास रखा था कबूतर का, है ना। तो उस लिहाज से क्या हुआ कि अकबर का बेटा कौन हुआ, जहांगीर, तो लोटे का बेटा कौन हुआ, अंडा, है ना। तो इस लिहाज से तो आपका जो लोटा है वो उस अंडे का बाप हुआ। तो अब क्या लिखे, साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राली का मतलब क्या होता है, अपने रास्ते हो लिए, यानी अपने घर को निकले, जहाँ भी उन्हें जाना था वो वहाँ चले गए। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था, यानी देखते बनता था, ये भी मुहावरा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। यानी कि उन्होंने 6 दिन, वही टेंशन में थे ना, 1 हफ्ते की बात हुई थी और आज 7वां ही दिन था, तो उनका जो टेंशन से 6 दिन से जो दाढ़ी भरी हुई थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, यानी दाढ़ी का हर बाल खुशी से फूले नहीं जमा रहा था। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। यानी उन्होंने बिलवासी जी से कहा, बिलवासी जी तुम 250 रुपये मेरे लिए ले तो आए, लेकिन तुम्हारे पास तो थे नहीं, तो तुम लाए कहाँ से। इस भेद को मेरे सिवा मेरे ईश्वर ही जानता है। आप
आप उसी से पूछ लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। यानी अब बिलवासी जी ने जवाब देने से इनकार कर दिया कि ये बात भेद बने बात है ना, कि ये पैसे मैं कहाँ से लाया हूँ, मेरे पास तो थे नहीं, तो ये पैसे मैं कहाँ से लाया हूँ ये बात या तो मैं जानता हूँ या मेरा ईश्वर जानता है, और आप ईश्वर से पूछ लीजिएगा, यानी भगवान से या अल्लाह मियाँ से आप पूछ लीजिएगा, मैं तो आपको नहीं बताऊंगा ये बात। पर आप चले कहा, तो वो बोलते आप कहाँ जा रहे हैं? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। तो कहते हैं आपसे काम है 2 घंटे तक? 2 घंटे तक? कहते कैसे? कहते हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, यानी आपको धन्यवाद कहूँगा, शाबाशी दूंगा है ना, इसके लिए मुझे 1 घंटा लगेगा लगभग, फिर गले लगा लगा कर धन्यवाद करूँगा तो उसके लिए भी मुझे 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले 500 रुपये गिन कर सहज लीजिए, यानी कि पहले 500 रुपये गिन के सही से रख लीजिए कि पक्का वो 500 रुपये हैं भी कि नहीं, है ना। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तत्समता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपने कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंधरन हो गए। यानी कि अब क्या हुआ, लाला झाऊलाल ने ऊपर देखा, ऊपर गॉड रहते तो ऊपर देख के धन्यवाद करते गॉड को, लेकिन जब उन्होंने नीचे देखा तो बिलवासी जी वहाँ से गायब हो चुके थे। उसी दिन रात्रि यानी उसी दिन की रात में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई, यानी उस रात बिलवासी जी रात में देर तक जगते रहे। बिलवासी जी कौन है आपको पता है ना, लाला झाऊलाल के दोस्त हैं। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे, यानी कि चारपाई पर लेटे रहे। पड़े रहे का मतलब क्या होता है, लेटे रहे। 1 बजे वे उठे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिड्डी निकाली। अब देखिए क्या है यहाँ पे, उनकी बीवी सो रही है, उनको हल्के से घुमा के उन्होंने उनके गले से सोने की चेन निकाली जिसमें एक ताली बंधी थी। ताली मतलब क्या होता है, चाबी है ना, चांदी बनी हुई थी। फिर उन्होंने क्या करा, उससे कमरे में जाकर उस ताली से एक संदूक खोला और उसमें 250 के नोट जो को त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली उन्होंने पूर्वतः अपनी पत्नी के गले में डाल दिया, यानी कि जिस तरह से पहले उनकी पत्नी के गले में था सेम वैसे ही उन्होंने दोबारा से उस चाबी को अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। अब आपको पता चल गया कि जो ये कह रहे थे कि या तो ये मैं जानता हूँ या मेरा भगवान जानता है, तो अब आपको पता चल गया कि किस तरह से उन्होंने वो पैसे कहाँ से इंतज़ाम करे थे, अपनी बीवी के संदूक से उसकी बिना इजाज़त निकाले थे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी के संदूक में चोरी की थी, है ना। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक वे सोते रहे हैं, यानी कि चैन की नींद सोए। तो अब देखिए उन्होंने अपनी दोस्ती के लिए, अपने दोस्त को बचाने के लिए कि उसकी बीवी उस पर गुस्सा ना करे, उन्होंने उसको पैसों को चुराया था। लेकिन जब उनके दोस्त का काम बन गया तो उन्होंने वो पैसे जो को तो अपनी बीवी के वापस रख दिए। अब देखिए यहाँ लिखा है गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे की क्या कहानी सुनाई। तो देखिए अब अगर आप चाहें तो आप तो पूरा यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ लिखिए, ठीक है। यहाँ से लेकर आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा कि उन्होंने उस अंडे को बाद में ये जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक। लेकिन अब इतना लंबा आंसर लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, आंसर वो होना चाहिए जो आपके लिए सफिशिएंट हो। तो हमने इसको अपने हिसाब से लिखा है। चलिए मैं आपको वो आंसर दिखा देती हूँ, अगर पसंद आए तो आप वो लिख लें, नहीं तो फिर आप यहाँ से आप से लेके प्रसिद्ध हुआ तक लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं अपना आंसर दिखा देती हूँ। तो बस आप इतना सा आंसर लिखेंगे कि अंग्रेज़ ने कहा ये अंडा जहांगीरी अंडा है, इसने जहांगीर और नूरजहां का प्रेम करवाया था, ठीक है। शॉर्ट में बहुत प्यारा सा आंसर आप ये भी लिख सकते हो, और अगर चाहें तो वो बड़ा वाला भी लिख सकते हैं, एज जो विश, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, बिलवासी जी ने 250 रुपये का प्रबंध कहाँ से किया था, अनुमान लगाकर लिखिए। तो अब देखिए हमें अनुमान लगाने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि कहानी में ही उन्होंने उस चीज़ का खुलासा कर दिया है कि बिलवासी जी ने 250 रुपये कहाँ से निकाले थे। तो चलिए बस आंसर को पढ़ लेते हैं हम लोग। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, बिलवासी जी ने वो पैसे अपनी बीवी के संदूक से बिना उन्हें बताए निकाले थे, यानी कि उन्होंने चोरी की थी, ठीक है। तो देखिए चोरी शब्द थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए हमने इस तरह से लिख दिया कि बिलवासी जी ने वो पैसे अपनी बीवी के संदूक से बिना उन्हें बताए निकाले थे, यानी पैसे बीवी के थे और बीवी को ही बिना बताए उन्होंने निकाल लिए थे। लिख लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
यहाँ आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, लाला झाऊलाल यदि अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का प्रबंध ना कर पाते तो क्या होता, कल्पना कर लिखिए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं कि अगर लाला झाऊलाल अपनी पत्नी को 250 रुपये नहीं दे पाते तो क्या होता। आप आंसर यहाँ से लिखेंगे कि लाला झाऊलाल यदि अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का प्रबंध ना कर पाते तो पत्नी वह पैसे अपने भाई से मांग लेती। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही ये बात बोल दी थी कि अगर आप इतने पैसे नहीं दे पाएंगे तो बता दीजिए, मैं अपने भाई से ले लूँ, है ना। तो आप इस तरह से सिंपल आंसर लिखेंगे। हम आंसर वही लिखा रहे हैं जो आपके पार्ट में आया है, ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, ठीक है। वैसे तो भाई पति नहीं दे पाएंगे पत्नी को पैसे तो लड़ाई झगड़ा भी होगा घर में कि भाई तुम पैसे नहीं दे रहे हो मुझे, है ना, वो भी हो सकता है। लेकिन हमें अपनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पेश करने, हमें सिर्फ और सिर्फ वर्कशीट से बात करनी है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी एक्टिविटी यानी गतिविधि है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को उसूल के तौर पे आप करेंगे खुद, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आंसर बता दूंगी हल्का फुल्का, अगर आप चाहें तो उसे भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये लिखा है कि बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल की सहायता कर मित्रता निभाई, यानी उनकी मदद करके उन्होंने अपनी दोस्ती को निभाया। क्या आपने कभी अपने मित्र की सहायता कर मित्रता निभाई है, लिखिए। यानी क्या कभी आपने अपने दोस्त की मदद करके दोस्ती को निभाया है, यदि हाँ तो आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर जो मैं, वैसे तो आप लोग इसको खुद लिखेंगे कि आपका कौन दोस्त है, आपने किस तरह से उसकी हेल्प की, किस तरह से आपने अपनी दोस्ती को अंजाम दिया, है ना, ये आप खुद लिखेंगे। लेकिन फिर भी एक छोटा सा आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि हाँ, जब वह बीमार था तब स्कूल का कार्य करने में उसकी मदद की थी, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा और बहुत सामने का आंसर है कि जब हमारा कोई दोस्त बीमार पड़ता है तो क्या होता है, उसका होमवर्क करने में या करवाने में या अपनी कॉपीज़ देने में हम उसकी मदद करते हैं, है ना। तो वही चीज़ मैंने आपको सिंपल से बता दी। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।